हेलो एवरीवन। आज मैं भारत इज़ माय होम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो पूरी तरह समाप्त हो चुका है, उसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव समरी सारे करा चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले आप जाकर वो सारे वीडियो देख लें ताकि आपको बेहतर समझ में आए, क्योंकि उस चैप्टर से ये चैप्टर रिलेटेड रखता है। तो आज का जो मेरा चैप्टर है भारत इज़ माय होम, जिसका ऑथर है जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माय होम, भारत मेरा घर है, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है इंडियन एंड सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप गौर से देखिएगा, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 एंड 1969 बॉर्न इन हैदराबाद। हैदराबाद में पैदा हुए जाकिर हुसैन, जिसका जन्म 1897 में और मृत्यु 1869 में हुआ है, वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। हमारे सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक होने के साथ साथ एक प्रख्यात शिक्षावादी थे। डॉक्टर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1916 और डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। भारत इज माई होम एज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच he gave in 1967 after taking the oath as president। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में उन्होंने जो भाषण दिया, उसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में उन्होंने जो भाषण दिया था, उसका उदाहरण है एंड इज फर्स्ट स्पीच एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। और डॉक्टर जाकिर हुसैन एक मिनट, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के संस्कृति की समग्रता की सेवा का संकल्प लेते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। आप बुक रख लेगा इस एक सामने ताकि आपको पढ़ने में बेहतर हो। कहता है कि आई मस्ट कन्फेस, मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। ओह माय गॉड, आई मस्ट कन्फेस, मुझे यह स्वीकार करनी चाहिए, डैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द, उसके बाद है कि देश के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित करके मेरे लोग ने मुझे पर भरोसा किया है, उससे मैं अभिभूत हूँ। उसके बाद सेकंड में दिया है डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ erudition and wealth of exercises rarely to be found anywhere। डॉक्टर राधा कृष्णन देश में ऐसा मानसिक उपकरण, उस स्तर की विद्वता और अनुभवों का वो धन लेकर आए जो शायद ही कहीं और पाए जाते हैं। उसके बाद है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, यहाँ देखिए, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम
devoted to the pursuit of knowledge and truth. He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचार और सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता के सामने लाने और उन्हें समझाने के लिए संभवतः किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक काम किया है। फिर उसके बाद ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड एंड चैंपियन the right of all men to live in dignity and with justice. कहते हैं कि he has never से उन्होंने मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया और वह खुद भी कभी भी सभी लोगों के सम्मान और न्याय के साथ जीने के अधिकार का समर्थन करने से पीछे नहीं हटे। नंबर थ्री में देखिए कि आई कैन ओनली assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. कहता है कि आई कैन ओनली assure you, मैं केवल आपको आश्वासन दे सकता हूँ, डेट आई एंटर द जो भी है डेडिकेशन तक पढ़िए, कि मैं इस कार्यालय में प्रार्थनीय विनम्रता और पूर्ण समर्पण की भावना से प्रवेश कर रहा हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने तुरंत भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ ली है, वो निष्ठा की शपथ ली है। उसके बाद है कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, तुलनात्मक रूप से यह एक नए राज्य का संविधान है। कहता है इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली न्यू स्टेट एंड फ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसके बाद है which its free citizen have for the first time in history given to themselves, जो इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार खुद को दिया है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंसेंट पीपल, यह प्राचीन लोगों का एक युवा राज्य है। हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, जिन्होंने लंबी सहस्रवादी और विविध जातीय तत्वों के सहयोग के रास्ते हैव स्ट्रिवन टू रियलाइज द टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पेक्युलर वे, और अपने स्वयं के अनूठे तरीके से कालातीत पूर्ण मूल्यों के अनुभव करने के लिए संघर्ष किया है। उसके बाद जो है आई प्लेज, यहाँ से देखिए आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू फॉर द सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally के बाद है valid and precious for never and fresh realization। बहुत लंबा। उसके बाद कहता है कि remains eternally valid the precious and never and fresh realization, लेकिन मूल्य हमेशा के लिए वैध रहते हैं
और नई एवं ताज़ी अनुभूतियों की ओर प्रेरित करते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। अतीत मृत और स्थिर नहीं होते हैं। इट इज अलाइव एंड डायनामिक। यह जीवित और गतिशील होता है। एंड पास्ट इज, उसके बाद जो है एंड इज इन्वॉल्व इन द डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर फ्यूचर। उसके बाद जो है और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में शामिल होता है। उसके बाद है नंबर फोर्थ पे देखिए कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल, इसके सतत नवीकरण की प्रक्रिया इज नीडेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। नंबर फोर्थ में नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर द कंस्टेंट रिन्यूअल। जैसे कि मैं इसे देखता हूँ, इस निरंतर नवीकरण को संचालित करना शिक्षा का काम है। एंड आई मे बी फॉर गिव द प्रिजम्पशन, और मुझे इस अनुमान के लिए माफ़ किया जा सकता है। नंबर फोर्थ में है डैट मे चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, कि इस उच्च पद के लिए मेरा चुनाव हैज मेनली इफ नॉट इंटायरली, अगर पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों को शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण हुआ है। आई मेंटेन द एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस, मैं मानता हूँ कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। एंड that quality of the education is inescapably involved in the quality of the nation, और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। नंबर 5 जो है आई देयरफॉर इसलिए मैं प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, अपनी पिछली संस्कृति के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेता हूँ। फ्रॉम वेयर सोएवर इट मे हैव कम, चाहे यह जहाँ से भी आए हो, एंड बाय व्हेन सोएवर इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, और जिस किसी की द्वारा भी इसे योगदान दिया गया है। 5 है I pledge my loyalty to my country irrespective of the religion or language, धर्म और भाषा की परवाह किए बिना मैं अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा का प्रतिज्ञा करता हूँ। उसके बाद है I pledge नंबर 5 I pledge myself यहाँ पे देखिए I pledge myself to work for its strength and progress strength and progress यहाँ पे है progress and for the welfare its people without distinction of caste, color और creed, मैं इसकी मजबूती एवं प्रगति के लिए और इसके लोगों के कल्याण के लिए रंग, जाति या समुदाय के भेदों के बिना काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, पूरा भारत मेरा घर है, इसके लोग मेरा परिवार है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं इस चैप्टर में, एक स्पीच की तरह दिया हुआ है प्रेसिडेंट बनने के बाद। अब इस चैप्टर को पढ़िए गौर से, समझ में पूरी तरह मज़ा आ जाएगा आपको। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी
द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टन टाइम, लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने के लिए चुना है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर, मेरी ईमानदारी कोशिश होगी टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने की। अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life, योग्य लोगों के लिए एक योग्य घर जो एक न्यायपूर्ण और समृद्ध और सुशोभित जीवन के निर्माण को आकर्षण कार्य में लगे हो। नंबर 6 में द फैमिली इज बिग and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace, परिवार बड़ा है। परिवार नंबर 6 में देखिए, परिवार बड़ा और लगातार असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, और हम में से प्रत्येक को हैव पार्टिसिपेट unsparingly in building its new life, is in his ऑन वे, अपने नए जीवन के निर्माण में अपने अपने तरीके से भरपूर रूप से भाग लेना होगा। फॉर शेयर साइज, वृहद आकार के कारण, द टास्क अहेड फॉर अस आर सो डिमांडिंग, हमारे सामने के काम की एक ऐसी मांग है दैट कहाँ भाग गया, so side task ahead are demanding that no one can afford, to sit back, कि कोई भी बैठ नहीं सकता, and just watch or let frustration became endemic in our country, और हमारे देश में हताशा की महामारी को ना तो सिर्फ फैलने दे सकते हैं और ना ही फैलते हुए देख सकता। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, परिस्थिति हमसे काम और अधिक से अधिक काम, चुपचाप और ईमानदारी से काम की मांग कर रही है। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल, हमारे लोग के पूरे भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के ठोस और स्थिर पूर्ण निर्माण की मांग करती है। नंबर 6 है ये। नंबर 6 को आप देखते रहिए गौर से, उंगली रखकर उस पर रहिए, तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाइएगा। दिस वर्क, यह काम, एज आई सी इट, जैसे कि मैं इसे देखता हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट, इसके दो पहलू है। वर्क ऑन वन सेल्फ, किसी का स्वयं पर काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और आसपास के समाज के लिए काम करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, वे काम की पारस्परिक रूप से उपयोगी पहलू है। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन, स्वयं पर काम एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की इच्छा का अनुसरण करना, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और स्वयं लगाए एक अनुशासन के तहत, विच अलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल, क्योंकि केवल यह उसी के विकास को संभव कर सकता है। इट्स इन प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, और इसका अंत उत्पाद एवं एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। उसके बाद जो है वी कैन, यहाँ पे देखिए, वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, हम केवल अपने जोखिम पर इस अंतिम उत्पाद की उपेक्षा कर सकते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैनॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सटेंडिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीनेशन, यहाँ पे देखिए, अप्रोक्सीनेशन ऑफ द सोसाइटी विच इट्स प्रिविलेज टू सर्व
to a better, a juster and more graceful way of life. के अप्रोक्सीमेटली वाला से यह अंत उत्पादन समाज का एकीकरण चाहने और उससे लाने के लिए प्रयास के बिना टिके नहीं रह सकता, जिसमें एक बेहतर, न्यायपूर्ण और अधिक सुंदर जीवन शैली की सेवा का विशेषाधिकार हो. The individual cannot grow in a full perfection without a corresponding advance of the collective social existence. सामूहिक सामाजिक अस्तित्व का आपस में जुड़े प्रगति के बिना कोई व्यक्ति पूर्णता में विकास नहीं सकता है. Let us resolve get to wholeheartedly engaged in these two aspects, work individual and social. आइए हम व्यक्तिगत और सामाजिक काम के इन दो पहलुओं को पूरे दिल से जुटे रहे हैं. दिस डुअल 8 में देखिए 8 नंबर में, दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट एंड स्पेशल फ्लेवर. यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन का एक विशेष छवि देगा. फॉर द स्टेट वर्स विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि हमारे लिए राज्य केवल सत्ता का संगठन नहीं, बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक नैतिकता संगठन होगा. इट इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड द इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ द आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी. यह हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से मिले राष्ट्रीय स्वभाव और विरासत का एक हिस्सा है. द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, कि शक्ति का उपयोग केवल नैतिकता उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए. द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर. बलवान की शांति ही वह चीज़ है जिसके लिए काम करने के लिए हमें खुद को समर्पित करना पड़ेगा. नंबर 9 में, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है. दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्वेस्टेड फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द डुअल टास्क, कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए जरूरी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करेंगे. इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस enchanting enterprise, और इस करामती उद्यम में अपने हिस्से का योगदान देना मेरा सौभाग्य होगा. दिस चैप्टर समाप्त होता है. शायद आपको यह चैप्टर पूरी तरह समझ में आ गया होगा. आप इसे रिपीट कर करके देखिए. आप इसे ईयरफोन में लगा कर आप सुनेंगे तो पर भी आपको पूरी तरह यह कहानी समझ में आएगा. जैसे ही आपको स्टोरी समझ में आ गया, आपका ऑब्जेक्टिव और समरी आप आसानी से लिख सकते हैं, और आपके लिए यह चैप्टर बहुत ही फ़ायदेमंद होगा. सो आई होप यह चैप्टर आपको पूरी तरह समझ में आ गया. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.